स्वागत है। ब्रेक के बाद सबसे पहले बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही पेश होगा महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में पेश होगा बिल। कल लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई, शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। तो बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिला है, एसपी और बीएसपी का भी समर्थन मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी और शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी बिल को लेकर। विपक्ष भी खुश है, समर्थन जो है विपक्ष का मिल रहा है और कल लोकसभा में बिल पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश होने के पूरे आसार हैं और इस पर जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्ष भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको संसद भवन से दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। स्थापित प्राचीन सेनगोल से प्रेरणा लेकर हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत्पर रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का पहचान बनेगा। पार्लियामेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधने का काम करता है। यहाँ अनुभव का ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा मिलकर 140 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य को आकार देने का काम करते रहेगी। और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कई सारे विषय रहे, आज़ादी के बाद कई सारे चुनौतियां रहीं। शायद कई सारी चुनौतियां समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विकसित बन जाता। पर हमारे पास जो वर्ष मिले, जो काम करने का, देश ने सेवा करने का मौका दिया, उसमें जो अभूतपूर्व प्रगति देश ने देखी है, मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, राह कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे और अमृत काल में एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के सृजन का आधार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद सर। अब मेरा सादर अनुरोध राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Leader of the Rajya Sabha, Honorable Shri Adi Ranjan Chaudhary ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Honorable Members of Parliament, and all the respected leaders. We have all gathered here
today to commemorate the rich legacy of the Parliament of India in this historic Central Hall. When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall, where we have gathered today, hold a very special significance. The Constitution of India is the bedrock of Indian democratic polity. It is in this very Central Hall that the Constituent Assembly held its sittings. संसद के विशेष सत्र पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर की बात करते हैं। रायगढ़ से यह बड़ी खबर है, एक्सिस बैंक में 5 करोड़ की डकैती हुई है। ढिमरापुर में एक्सिस बैंक में डकैती हुई, 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। डकैती के वक्त 10 कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। बैंक का सीसीटीवी कई दिनों से खराब था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। रायगढ़ की बात की जा रही है, जहां पर ढिमरापुर में 5 करोड़ रुपए की डकैती होना बताया जा रहा है। एक्सिस बैंक में 5 से 6 डकैत वहां पर पहुंचे थे, इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी वहां का जो है, जब पुलिस खंगालने के लिए पहुंची, जांच पड़ताल की शुरुआत की, तो पता चला सीसीटीवी तो कई समय से, कई दिनों से खराब पड़ा है। अब जो है पुलिस जांच पड़ताल में तो जुटी है, हालांकि सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हो पाया, चूंकि खराब चल रहा था। बाकी कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह दिन दहाड़े बैंक में चोरी हो जाना, इतनी बड़ी लूट हो जाना, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है, 5 करोड़ रुपए की डकैती बैंक में हुई है। अभी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन की सक्रियता है भी या नहीं। और डकैतों में तो किसी भी तरह का खौफ नजर नहीं आता, जिस तरह से हम लगातार अपराध देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, 5 करोड़ की डकैती और सबसे बड़ी बात यहां पर यह खुल के आई है कि सीसीटीवी खराब थे कई दिनों से। जी बिल्कुल ऋतु, कहा जा सकता है कि बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है। लगातार पुलिस आम जनों को या चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की बात कहती है, लेकिन आप सोचिए, बैंक में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, करोड़ों रुपए रखे रहते हैं, और ऐसे में जो जानकारी आ रही है कि बैंक का ही सीसीटीवी खराब है, तो कई तरह के जो संदेह हैं, सवाल को पहले ही प्रथम दृष्टया जन्म देता ही है। अब पुलिस पूरे मसले की जांच कर रही है, और अभी जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 7 करोड़ की डकैती बताई जा रही है। 5 से 6 नकाबपोश थे और सभी हथियार बंद थे, और इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो ये चौंकाने वाली बात है। पुलिस भले ही साल भर काम करे, बेहतर काम करे, लेकिन इस तरह के जब बड़ी वारदातें होती हैं तो उनके जो अच्छे काम हैं वो ऐसे भी धुल जाते हैं। और जिस तरह से सरहदी जिला होने की वजह से सबसे पहले जो आरोपी है डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, और दूसरे राज्य पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक बड़ी चुनौती पुलिस की रहती है। देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन्हें इन डकैतों को पकड़ पाती है। लेकिन पुलिस ने अभी नाकेबंदी की है, उड़ीसा की सभी सीमाओं को सील किया गया है, आसपास के सरहदी जिलों को सील किया गया है। और ये बड़ी अचरज की बात है कि बैंक जैसे संस्थान में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, तो ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी ऋतु, देखिए, जिस तरह की वारदात हुई है और डकैती हुई है, इससे पूरा प्री प्लान्ड और फिल्मी स्टाइल में कह सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर डकैतों ने अंजाम दिया है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है युगल कि आखिर प्रशासन की गश्ती का क्या हुआ? इतनी सुबह सवेरे चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है बैंक में, किसी का ध्यान नहीं जाता। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का खौफ नहीं है, ना बदमाशों में, ना डकैतों में। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस सोशल पुलिसिंग की बात करती है, लेकिन ऐसे अपराधियों पर सख्ती की भी जरूरत है। जब तक आप सख्ती करेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत से कहा जाता है, कभी अनुशासन नहीं आता, तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधियों के लिए बिल्कुल सख्ती बरतने की जरूरत है। और यही वजह है कि आप
सोशल पुलिसिंग की कवायद पुलिस करती है, शासन प्रशासन करती है, लेकिन इस तरह से अगर जो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगेगा तो इस तरह की वारदात है वो होते रहेंगे। इससे पहले भी लगभग 2009 और 10 में भी 76 लाख रुपए की बैंक की डकैती हुई थी। उस पे आरोपियों को लंबे समय लगभग 1.5 से 2 साल बाद अपराधियों को पकड़ा भी था पुलिस ने। लेकिन अभी इस मामले में एक बड़ा अमाउंट है और ये कहा जा सकता है एक बड़ी डकैती है। तो ऐसी जब बड़ी डकैती की घटना घटित होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं शासन प्रशासन पर, पुलिस प्रणाली पर। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की बड़ी चुनौती यही है कि कैसे आरोपियों को दबोचा जाए। ऐसे उन्होंने कब कब रेकी की है, कैसे उन्हें पता चला कि इतने बल्क में, इतने बड़ी जो मात्रा में जो नोट है बैंक में। जिस तरह से जांच पड़ताल पुलिस अभी कर रही है, तो क्या ये माने कि जो चोर हैं, चोर चक्के हैं, डकैत हैं, तो सभी के पास अब जांच पड़ताल के लिए पहुंचेगी पुलिस और कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ के लाएगी और सारे सोर्स निकालेगी? जी देखिए, वैसे भी ये चुनावी वर्ष है। अधिकांश जो वारंटी हैं, जो आरोपी हैं, आदतन आरोपी हैं, सबकी धरपकड़ पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन रायगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रायगढ़ की सीमा से लगा हुआ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा है। कई ऐसे छोटे रास्ते हैं, पगडंडियां हैं, कच्चे रास्ते हैं, तो इन रास्तों का सहारा लेते हुए आरोपी डकैती करके फरार हो जाते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे भी है। तो ये कई तरह की चुनौतियां पुलिस के लिए शुरू से रही हैं। आम उड़ीसा के लोग हमेशा आते जाते हैं, उड़ीसा की गाड़ियां आती जाती हैं, तो इस तरह के तत्काल नाकेबंदी करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है। हालांकि कई पुलिस अब अत्याधुनिक तरीके से जांच करती है, तो ये भी है कि देर सवेर जो डकैत है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ये डकैत इतने मोटी रकम लेकर के उन्हें खपा देते हैं, उन्हें जमीन के कारोबार में जो है लगा देते हैं, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में जो डकैत आरोपी तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो उनकी रिकवरी है, जो पैसे की रिकवरी है, वो नहीं हो पाती। तो ये कहा जा सकता, इससे पहले भी जैसे रायगढ़ में 76 लाख की डकैती हुई थी, पुलिस को महज 50,000 रुपए ही रिकवर हुए थे। तो कई तरह की दिक्कतें होती है, न्यायालयीन प्रक्रिया होता है। तो जब पैसे एक बड़ा रकम है तो कई तरह की दिक्कतें हैं। तो फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन अभी गंभीर लापरवाही जो है एक्सिस बैंक प्रबंधन की वो सामने आ रही है कि आप सोच सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं मिल पाएगा तो पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ पाएगी, आरोपियों को शिनाख्ती कैसे हो पाएगी, आरोपियों के हुलिया कैसे पता चलेगा, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रबंधन ने आखिर सीसीटीवी को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब कोई संदिग्ध आदमी आता जाता है और इससे पहले सीसीटीवी होता ऋतु, तो वो जांच कर सकते थे कि कोई संदेही वहां आया था। ऐसे इतने बल्क में पैसे रखे हुए हैं, उनको कैसे रेकी की, कैसे जानकारी की, कोई जो बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता तो नहीं है। बहुत सेंसिटिव जगह होती है बैंक, और डकैतियां होती रहती हैं, और अगर सीसीटीवी ना हो तो आखिर कैसे जांच पड़ताल होगी? यहाँ पर बड़ी लापरवाही बैंक प्रबंधन की है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा युगल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंदौर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस बदमाशों पर लगातार शिकंजा कस रही है। यहां खाकी ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों रिजवान लाल गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों भाई हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनका जुलूस भी निकाला। छतरीपुरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने गांजा विवाद में हवाई फायरिंग करने वाले 4 गुंडों का जुलूस निकाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर गुंडों के जो हौसले उपस्थित हो चुके हैं। देखिए किस तरह से जुलूस उनका निकाला गया है, उठक बैठक लगवाई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार खौफ बनाए हुए थे और लोगों को परेशान किया करते थे। अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनका जुलूस भी निकाला गया है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से इनका खौफ जो है खत्म हो सके।
जबलपुर की बात करेंगे, जहां से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एकलव्य आदर्श विद्यालय छात्रावास का ये पूरा मामला है। 114 स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। कटहल की सब्जी खाने से बीमार होने बताए जा रहे हैं। कलेक्टर विधायक ने बीमार बच्चों से मुलाकात भी की है। कलेक्टर ने जांच के लिए टीम बनाई है, जांच टीम बनाई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। तो फूड पॉइजनिंग का बच्चे शिकार हुए हैं। 114 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। कलेक्टर अस्पताल पहुंचे मिलने के लिए, सभी बच्चों से पहुंचे हैं कलेक्टर और विधायक, और जांच के आदेश उनके द्वारा दे दिए गए हैं। जिसकी भी गलती होगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।